हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 के स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 को धीरे धीरे संपूर्ण जानकारी आपके सम्मुख रख रहे हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट की। किस रूप में संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति में रखते हैं, ठीक है, किस रूप में संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं, वो सब आपने देखा। ठीक है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, दोनों से आपका परिचय हुआ। संख्याओं को लिखना, संख्याओं को पढ़ना, वो मैंने कोशिश की कि आप उसे समझेंगे। अब मैं आगे आता हूं मापन पद्धति, मीट्रिक सिस्टम। कैसे आप मापते हैं? जैसे आप दुकान में जाते हैं, ठीक है, दुकान में जाते हैं, माना आपने दुकान से चीनी लानी है, आपसे कहा गया कि 2 किलो चीनी लेके आइए। ठीक है, एक बात तो ये है, या 5 किलो चावल लेके आइए, या 4 किलो गेहूं लेके आइए, या 6 किलो आटा लेके आइए, या 1 किलो मसाला लेके आइए। ठीक है, एक प्रश्न ये है, एक बात ये है, जब कुछ सामान मंगाया जा रहा है, किस रूप में? द्रव्यमान के रूप में, इसे कहते हैं द्रव्यमान, मास, इंग्लिश में कहते हैं मास, द्रव्यमान। ठीक है, कुछ को आप किलोग्राम में बांट रहे हैं, कुछ को आप किलोग्राम के रूप में यूज करते हो। ठीक है, कुछ आप ग्राम के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे माना आपको मसाला लेना है, आपने हल्दी लेना है, तो आप बोलते हैं 200 ग्राम हल्दी दीजिए। अभी ग्राम देखिए, किलोग्राम, ग्राम। ठीक हो गया। खाने में भी आप देखते होंगे, दाल ज़्यादा रहती है और हल्दी की मात्रा कम रहती है, तो एक को किलोग्राम में नाप रहे हैं, एक जगह आप ग्राम में बात कर रहे हैं। या दवाई का देखा होगा आपने, टैबलेट, उसका पैकेट देखा होगा ना, रैपर जिसे कहते हैं, उसमें विभिन्न टैबलेट हैं। ठीक है, तो तबीयत खराब होने पे पेशेंट को, मरीज को देते हैं। अब वहां देखना, एक जो टैबलेट है, एक जो गोली है दवाई की, वो मिलीग्राम में है। किस में लिखा है? मिलीग्राम, क्योंकि बहुत छोटी सी गोली एक समय पर इलाज के लिए दी जाती है। तो कहीं तो हम सामान्य किलोग्राम में ला रहे हैं, कहीं ग्राम में ला रहे हैं, कहीं मिलीग्राम की बात हो रही है। ठीक होगी। दूसरी बात, आप दूरी की जब बात करते हैं, जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, आप रेखा खींचते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में। ठीक है, आप जब बड़ी दूरियां नापते हैं, जैसे आप बोलेंगे दिल्ली से देहरादून की दूरी, या देहरादून से आपके गांव की दूरी, या देहरादून से आपके घर की दूरी, या देहरादून से आपके विद्यालय की दूरी, तो आप उसको लिखते हैं किलोमीटर में। देखा होगा आपने। ठीक है, रोड के किनारे जो माइलस्टोन होते हैं ना, पत्थर लगे रहते हैं, ठीक है, या बोर्ड लगे रहते हैं, उन पे दूरियां लिखी रहती हैं। किस रूप में रहते हैं? किलोमीटर के रूप में रहती हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कहा जाए कि अपनी पुस्तक की लंबाई बताओ, तो आप सीधे अपने स्केल निकालेंगे और उसको नापना शुरू कर देंगे, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में। ठीक है, आपसे बोला गया कि किसी पेंसिल की मोटाई नापिए, किसी पेंसिल की मोटाई बताइए, तो आप उसको मिलीमीटर में बताएंगे। देख रहे हैं, अलग अलग माप में बता रहा हूं। कहीं आपने ग्राम, कहीं आपने किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम लिया। अब यहां मैं नापने की बात कर रहा हूं, तो सेंटीमीटर की बात हो रही है, मिलीमीटर की बात हो रही है, किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक, अब धारिता की यदि बात हो, कैपेसिटी की बात हो, माना आप दुकान में गए, ठीक है,
और आपसे बोला गया कि तेल लेके आए, सरसों तेल लेके आइए, तो आप उसको लीटर में लाते हैं। या बोला जाए कि दूध लेके आइए, इस डब्बे में दूध लेके आइए, लीटर में मापा जाता है। ठीक है। या कोई बर्तन है और उसमें पानी भरा है, तो आपसे पूछा गया यदि कि इसमें कितना पानी है, तो प्रश्न होता है कि इसमें कितना लीटर पानी है। ठीक हो गया। तो एक जगह क्या है, धारिता, एक जगह आयतन की बात चल रही है, धारिता, इस चीज के अंदर कितना सामान आएगा। ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि डब्बे के अंदर कितना पानी आएगा, तो लीटर में है। एक जगह आप लीटर की बात करते हैं, कहीं आप किलोमीटर की बात कर रहे हैं, कहीं आप किलोग्राम की बात कर रहे हैं। तो वही तो है मापन पद्धति, मीट्रिक सिस्टम। जब हम कुछ चीज मापते हैं तो पहले हमको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हमने मापना किस में है। तो वही मीट्रिक सिस्टम पर हम बात करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं द्रव्यमान की बात करूंगा। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान मतलब अब बाजार से आपको सामान ला रहे हैं, मैंने कहा चीनी ला रहे हैं, चावल ला रहे हैं, गेहूं ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, मसाले ला रहे हैं, तो ये द्रव्यमान है। तो उसको मापने की जो इकाइयां हैं, छोटे बड़ी, ठीक है, वो आपके लिए इस रूप में हैं। आप लिखते हैं, मैं कह रहा हूं द्रव्यमान, द्रव्यमान, मास, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, याद रख देंगे, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ठीक हो गया। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब कुछ चीज ला रहे हैं बाजार से, कुछ खाने पीने की चीजें। ठीक है। मैं कह रहा हूं जैसे आप चावल लेके आ रहे हैं, चीनी लेके आ रहे हैं, गेहूं लेके आ रहे हैं, आटा लेके आ रहे हैं, मसाला लेके आ रहे हैं, दालें लेके आ रहे हैं, वो द्रव्यमान के रूप में होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप किस रूप में नापते हैं? ठीक है। किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये दूरियों के लिए है। ठीक है। जैसे मैं कह रहा था कि देहरादून से आपके घर की दूरी, देहरादून से आपके विद्यालय की दूरी, या दिल्ली से देहरादून की दूरी, या दिल्ली से मुंबई की दूरी, आपने देखा होगा किलोमीटर में नापी जाती है, दूरियां हैं। ठीक है। आप कपड़ा लेने मार्केट जाते हैं, अपने लिए शर्ट का कपड़ा, स्कूल ड्रेस, ठीक है, शर्ट बना रहे हैं, या गर्ल्स जो है कुर्ता बनाती हैं, तो जब कपड़ा लेने जाती हैं तो दुकानदार पूछता कि कितना मीटर चाहिए, तो वहां पर कपड़े को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। मीटर और सेंटीमीटर की वहां पर
आवश्यकता पड़ेगी। ये दूरियां नापने, लंबाई नापने के लिए, लंबाई, दूरी बोलो या सबसे बढ़िया शब्द इसके लिए क्या है, लंबाई नापना, दूरी या लंबाई आप कह सकते हैं, ठीक है, लंबाई मापना, लंबाई, लेंथ, ठीक है, या डिस्टेंस, दूरी, आप समझ लीजिए, लंबाई कह रहा हूं, दूरी कह रहा हूं, ठीक है, लंबाई को भी मापेंगे तो इन्हीं चीजों में मापेंगे, दूरी को भी मापेंगे तो इन्हीं में मापेंगे। यह है पैमाना, इनको पैमाना भी कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात है धारिता, कैपेसिटी, कैपेसिटी। एक बर्तन है, वो पानी से भरा हुआ है, आपसे प्रश्न हो गया कि इसमें कितना पानी है, तो धारिता है, ठीक है। एक बैलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है, तो प्रश्न आता है कि इसके अंदर कितनी गैस है, तो प्रश्न है धारिता का, कैपेसिटी का, समझ रहे, अलग अलग बातें हैं, ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, किलोलीटर, यहां से शुरू कर रहे हैं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और मिलीलीटर, ठीक है। ये किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो एक चीज आप याद कर लीजिए, देखो किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पर तो ग्राम है, डेसी, सेंटी, मिली, ये सबके साथ है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये सबके साथ है। एक जगह ग्राम लगा हुआ है, एक जगह मीटर लगा हुआ है और एक जगह लीटर लगा हुआ है। तो इसको आप याद कर देंगे, किलो, हेक्टो, डेका, अब यहां पर द्रव्यमान है तो ग्राम आएगा, फिर डेसी, सेंटी, मिली, तो ये चीजें आपने याद कर देनी है, और यहां ग्राम लगा देंगे, यहां मीटर लगा देंगे, यहां आप क्या लगा देंगे, लीटर लगा देंगे, ठीक है डियर, आप समझ रहे बात को। तो अब ये है मीट्रिक प्रणाली, ये मापन की बातें हैं, जब कोई चीज आप मापते हैं तो ये चीजें यूज होती हैं। अब क्या माप रहे हैं, अब दूरी माप रहे हैं, तो दूरी कहीं लीटर में थोड़ी मापा जाता है, या दूरियां कहीं ग्राम में थोड़ी मापी जाती है, दूरियां तो इसी में मापी जाएंगी, तो मीटर होगा या डेसीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, डिस्टेंस या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप रहे हैं, इसी में होगा, ठीक है। अब आप मार्केट गए दूध लेने, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे दुकानदार से कि 1 मीटर दूध देना, ऐसा बोलेंगे, या 1 मीटर दूध देना या 1 सेंटीमीटर दूध देना, ऐसा बोलेंगे क्या, ऐसा बोलेंगे ना, 1 लीटर दूध देना या आधा लीटर दूध देना, जो भी है इस रूप में जितनी आपकी आवश्यकता है। तो अलग अलग का अलग अलग हिसाब है, ठीक होगी। अब मुख्य बात यह है, जब आप इसको याद कर देंगे, ये आपको याद कर देना है, एक याद कर देंगे तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। द्रव्यमान ये लंबाई के लिए है और ये धारिता कैपेसिटी के लिए है, ठीक है। अब मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा, एक एक को आप समझ गए, एक से दूसरा कैसे निकाला जाएगा, एक को समझ गए तो बाकी आप सबको समझ जाएंगे, केवल एक समझ लीजिए ये वाला। माना प्रश्न आया कि 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, प्रश्न है 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम। अब आप देखिए किलोग्राम,
हेक्टोग्राम। अब देखो ना, ये हायरार्की बोलते हैं इसको। ये बड़े से छोटे की ओर है, नीचे से छोटे से बड़े की ओर है, और ये बड़े से छोटे की ओर है। इनमें सबसे बड़ा किलोग्राम है, तब उससे छोटा हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये सबसे छोटा है यहाँ पर। इनमें सबसे बड़ा किलोमीटर है, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये इनमें सबसे छोटा है। यहाँ किलोमीटर सबसे बड़ा है, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। यहाँ मिलीलीटर सबसे छोटा है यहाँ, ठीक है। तो आपने किलोलीटर के किलोग्राम के हेक्टोग्राम बनाने हैं, किलोग्राम के क्या बनाने हैं, हेक्टोग्राम बनाने हैं। तो एक आप ऐसे उतार दीजिए, एक, ठीक है। किलोग्राम के क्या बनाना है, हेक्टोग्राम। अब कितनी सीढ़ियां नीचे आएंगी, ये इससे एक सीढ़ी नीचे, ये इससे 2 सीढ़ी नीचे, ये इससे 3 सीढ़ी नीचे, ठीक है। ये इससे 1 2 3 4 सीढ़ी नीचे। तो आप देख रहे हैं किलोग्राम के हेक्टोग्राम बनाने हैं, तो 1 किलोग्राम में हेक्टोग्राम निकालना है। तो एक तो मैंने ऐसे लिख दिया, कितनी सीढ़ी नीचे, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 10 हेक्टोग्राम। याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद केवल ही करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है, बाकी ये सब तो आप अपने आप निकाल देंगे, ठीक। तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, क्योंकि एक सीढ़ी नीचे है, एक की जगह मैंने एक लिख दिया, किलोग्राम के नीचे हेक्टोग्राम, एक सीढ़ी नीचे तो 1 जीरो, ठीक हो गया। फिर है 1 किलोग्राम, किलोग्राम को मैं किग्रा लिख देता हूं शॉर्ट में, आप समझ जाएंगे। की फॉर किलो, हे फॉर हेक्टा है, डे फॉर डेका है, ठीक है। ग्राम, डेसी, डेसी लिख दूंगा तो समझ जाएंगे आप, डेसी ग्राम से मतलब 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम, ठीक है। तो मैंने कहा एक की सीमा एक लिख लीजिए। अब किलोग्राम किग्रा लिख दिया किलोग्राम में, ठीक है। ये डेकाग्राम जो है, डेकाग्राम में बदलना है ना, कितने सीढ़ी नीचे, 1 2 सीढ़ियां नीचे, ये, ठीक हो गया। फिर 1 किलोग्राम में यदि मुझे ग्राम चाहिए, कितने ग्राम होते हैं, तो एक की सीध में 1 लिख लीजिए, और ग्राम देखिए, किलोग्राम है, ग्राम है, कितनी सीढ़ी नीचे, 1 2 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। याद कुछ नहीं करना है, याद क्या करना है, इसको खट से खट पे लिखा और आपको ये आंसर आ जाएंगे, ठीक हो गया। फिर प्रश्न आया 1 किलोग्राम में, किग्रा लिख रहा हूं किलोग्राम को, 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम, डेसीग्राम समझ जाएंगे आप, डेसीग्राम है, डेसीग्राम। अब 1 की सीध में तो 1, ठीक हो गया। 1 किलोग्राम है, डेसीग्राम यह है, कितना सीढ़ी नीचे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना डेसीग्राम। फिर 1 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम। 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम, 1 का 1, ठीक है। अब सेंटीग्राम है तो देखो कितने सीढ़ी नीचे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीग्राम। और यदि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते तो आप निकाल सकते हैं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम। यदि आप ऐसा निकालना चाहते हैं तो 1 की सीध में 1 लिख लीजिए, और मिलीग्राम यहां से यहां कितनी सीढ़ी नीचे है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने मिलीग्राम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम है। तो ऐसे आप याद रखिए, ठीक हो गए।
तो जिसको जिसमें बदलना है उसके नीचे देखने कौन सी सीढ़ी में जाना है। इसको यहां पर करना है, 1 किलोग्राम में ग्राम चाहिए तो किलोग्राम की सीढ़ी 1 कर लीजिए और कितने जीरो 3 जीरो हो गए, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, ये तो मैंने किलोग्राम की बात बताई। यदि मैं किलोमीटर में मुझे मीटर चाहिए, अब यहां आ जाइए, किलोमीटर में क्या चाहिए मीटर, किलोमीटर में मुझे मीटर चाहिए तो क्या करूंगा, किलोमीटर की जगह पे 1 और मीटर कितना हो गया, यहां से यहां आना है ना, यहां से यहां आना है, कितनी सीढ़ी नीचे आ रहा हूं, 1 2 3 सीढ़ी नीचे, तो 1 के साथ 3 शून्य हो जाएंगे। ठीक हो रहा समझ में? ठीक है, अब चलिए, ये तो आपने सीख लिया, समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा इधर की बात कर लेता हूं, ये जो दूरियों की बात है, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ध्यान से आप समझिए और आप आराम से मीट्रिक प्रणाली मापन पद्धति जो है वो समझ सकते हैं। अब मैं किलोमीटर पे लिखता हूं 1 किमी। अब 1 किमी आप समझ गए होंगे, की फॉर किलोमीटर, की फॉर किलो और मी फॉर मीटर। 1 किमी ऐसा तो लिखते हैं किलोमीटर को, किमी इज इक्वल टू कितना, हेमी, हेक्टोमीटर। ये समझ जाएंगे आप, हे फॉर हेक्टो और मी फॉर मीटर। तो किलोमीटर बड़ा है, हेक्टोमीटर छोटा है, उससे नीचे है नहीं। तो मैं कह रहा हूं किलोमीटर की सीट में 1 कर लीजिए और किलोमीटर से हेक्टो पे आना है तो कितनी सीढ़ी नीचे आ रही है, 1, यहां से यहां 1 जो हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल हायरार्की याद करेंगे आप, ये बड़े से छोटे की ओर याद करना है। फिर मैं कह रहा हूं 1 किमी में कितने डेकामी होते हैं, डेकामीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो एक तो मैं एक ही लिख दूंगा, किलोमीटर से डेका पे आना है, कितनी सीढ़ी नीचे, 1 2 100। ठीक है, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। फिर 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक की सीध में 1 कितने जीरो, देखो यहां से 1 2 3 जीरो लगाएंगे, ये 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अभी तक आप शायद हो सकता है याद करते रहे हो, परंतु ये समझना है बच्चों, आज सभी बच्चों को समझना है। 7th के बच्चे भी समझे, 8th के बच्चे भी समझे इसको, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप अपने कक्षा 7 या कक्षा 8 के साथियों को भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कहा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। किलोमीटर में डेसीमीटर चाहिए, 1 किलोमीटर मतलब किमी, किमी मतलब किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, डेसीमी अपने आप हो गया डेसीमीटर। ठीक है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है अंडरस्टैंड? तो 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, 1। अब 1 किलोमीटर है, यहां डेसीमीटर है, यहां से यहां पहुंचना है, कितनी सीढ़ियां नीचे आओगे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएंगी। ये 1 किलोमीटर में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 डेसीमीटर होते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे देखिए, 1 किलोमीटर में डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेमी लिख दीजिए, सेंटीमीटर, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, सेमी। तो 1 के साथ यहां से यहां आना है, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर हो गया आपके। ठीक हो गया, ये है ना, सेंटीमीटर कहां पर है, ये सेंटीमीटर है, यहां से इसको इसमें बदलना है तो कितना नीचे आना पड़ेगा, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 4 5, इतने स्टेप, 5 स्टेप नीचे आने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 कितना सेंटीमीटर हो गया। ठीक हो गया।
फिर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर है ना, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। कितने मिलीमीटर हो जाएंगे 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, एक ही सीध में आप 1 कर लीजिए। जीरो कितना बढ़ाएंगे, यहां पहुंचने के लिए कितने स्टेप नीचे आएंगे, कितनी सीढ़ियां नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर समझते हैं आप, स्केल होता है, इसकी पटरी होती है, तो थोड़ा जो बड़े खाने हैं वो तो सेंटीमीटर के हैं, और दो बड़े खानों के बीच में बड़े बड़े डंडे होते हैं ना, उसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, वो मिलीमीटर के खाने हैं। तो 1 किलोमीटर आप जानते हैं, सड़क की दूरी आप जानते हैं, सड़क में आप घूमते होंगे, जाते होंगे, तो आप किलोमीटर का अंदाज आपको है कि 1 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक होता होगा। पर यदि मिलीमीटर में बांटेंगे तो इतना होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख मिलीमीटर। तो किलोमीटर को आपने सब में चेंज किया, ये भी आप जान गए। अब धारिता की जो इकाई है कैपेसिटी, इसको आप कैसे देखेंगे, देखिए आप देखिए कैपेसिटी का, देखिए आप धारिता 1 किलोलीटर में क्या क्या होगा, देखिए 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में कितना कितना होगा, छोटी इकाइयां कितनी कितनी होंगी, ठीक है। आप देखिए देखिए बच्चों, यहां आपको देखना है, देखिए चलिए ठीक है। 1 किलोलीटर में ये सब नापने क्या है, पहले मैं हेक्टोलीटर देखता हूं। हेक्टोलीटर, लीटर मैंने ले लिया। 1 किलोलीटर में कितना हेक्टोलीटर, एक की सीध में एक आ गया, अब किलो के बाद है हेक्टो, देखो कितने सीढ़ी नीचे आना पड़ रहा है, एक जीरो लगाओ, ठीक है। 1 किलोलीटर में कितने डेकालीटर होते हैं, कितने डेकालीटर होते हैं, तो देखिए एक ही सीध में एक, किलो के बाद डेका, यहां पर आना है, कितनी सीढ़ी नीचे आएंगी 1 2, तो 100 हो गया। 1 किलोलीटर में 100 डेकालीटर। फिर 1 किलोलीटर में कितने लीटर, कितने लीटर होते हैं, 1 की सीध में आप 1 आ गया, ठीक है। 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो नीचे कितने सीढ़ी आ रहे हैं, कितने स्टेप नीचे आएंगे 1 2 3, 1 2 3, 1000 लीटर हो गया, ठीक है। 1 किलोलीटर में डेसीलीटर देख लीजिए, 1 किलोलीटर कितने डेसीलीटर, डेसीली समझ गया, डेसीलीटर, तो 1 की जगह पे 1, किलोलीटर में डेसीलीटर, यहां पहुंचना है 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 डेसीलीटर हो गए, ठीक। 1 किलोलीटर में कितने सेंटीलीटर, सेंटीलीटर, 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, देखिए किलोलीटर में सेंटीलीटर चाहिए तो कितने जीरो आ जाएंगे, कितने स्टेप नीचे आएंगे, कितनी सीढ़ियां नीचे आएंगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख।
1 लाख हो गया, 1 किलोलीटर में 1 लाख सेंटीलीटर हो गया, और 1 किलोलीटर में मैं आपसे कह रहा हूं कितने मिलीलीटर, ऐसा कर देते हैं मिलीलीटर, ठीक है। एक रख दीजिए और कितनी जीरो हो जाएंगी, यहां पहुंचना है मिलीलीटर पे, कहां से, यहां से। तो 1 किलोलीटर में कितने मिलीलीटर, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, इकाई बाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 1 किलोलीटर में 10 लाख मिलीलीटर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, इनमें सब छोटा। अब आप समझ गए एक को दूसरे में कैसे बदलना है, ठीक हो गया। अच्छा, और आप देखिए, और भी इनको बीचों बीच में और चीजें भी देखते हैं, देखिए, ठीक है। और चीजें भी देखेंगे, जैसे अब अभी तुम्हें सबसे ऊपर वाले को बदलना था ना, अब माना आप बीच बीच वाले को बदल रहे हैं। आपसे प्रश्न किया गया कि एक हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। देखिए आप, 1 हेक्टोग्राम, ये हेक्टोग्राम है, 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम, ये तो 1 की जगह पे 1 कर लीजिए, और हेक्टोग्राम से डेसीग्राम आने में कितने स्टेप नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3, तो 1000 होते हैं। 1 हेक्टोग्राम में 1000 डेसीग्राम होते हैं, 1 2 3, ठीक है। प्रश्न आया कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, कितने मिलीग्राम होते हैं। तो आप देखिए, ग्राम से मिलीग्राम, तो एक की जगह पे 1 कर लीजिए। अब ग्राम से मिलीग्राम पे आना तो कितना नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3, 1000, ठीक है। ग्राम से आना है, ग्राम से मिलीग्राम पे आना है, ठीक है। एक की जगह पे तो 1 कर दिया। अब ग्राम से मिलीग्राम पे आने कितने स्टेप नीचे आएंगे, कितनी सीढ़ी नीचे आएंगे, 1 2 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। प्रश्न पूछा गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेमी मतलब सेंटीमीटर। अब आप समझ जाएंगे सेमी का मतलब क्या हुआ, से फॉर सेंटीमी फॉर मीटर, कितने मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, एक की जगह पे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, एक की जगह पे 1, और मिलीमीटर 1 नीचे आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। यह प्रश्न हो गया कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, अलग अलग पूछा जा सकता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, एक की जगह पे 1 कर लीजिए, और लीटर से आपने मिलीलीटर बनाने हैं तो नीचे आएंगे ना, 1 कदम पहुंचे नीचे, 2 3, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी नीचे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप नीचे, तो 3 जीरो हो जाएंगी इसके साथ, 1000 हो गया। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो इस रूप में मीट्रिक सिस्टम को आपको समझना है। तो आज हमने थोड़ा स्टार्ट किया है कि एक लेक्चर और लूंगा इसमें, ठीक है। अभी तो ऊपर से नीचे बदल रहा हूं, तब नीचे से ऊपर बदलना भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, बाय बाय।